प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। नॉनसेंस बुद्धि कोई समझते नहीं है, अपन को भी नॉनसेंस नहीं समझते हैं और ये भी नहीं समझते हैं कि ये जो आया हुआ है, ये जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं जैसे शिव बाबा, वो ब्रह्मा द्वारा आए हुए हैं। तुमको राम बुद्धि बनाने के लिए है। क्या बन गए थे? रावण बुद्धि बन गए, मंदोदरी बुद्धि बन गए। आसुरी बुद्धि बन गई। तो देवी बुद्धि बनाने के लिए आए हैं। और हूबहू देखो ये चित्र भी रखा हुआ है। मीठे मीठे बच्चों, कहते हैं बच्चों तुमको हम विश्व का मालिक बनाता हूं। ये क्या भाषा हुई? अरे मैं विश्व का मालिक बनाता हूं है? या ये कहना चाहिए हम विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे ना कह के क्या बोलते, हम विश्व का मालिक बनाता हूं। ये हम क्यों लगाई दिया? हाँ, दो आत्माएं हैं तो बोला हम विश्व का मालिक बनाता हूं। यहाँ के एक क्यों हूं? बनाते हैं ऐसे कहना चाहिए ना है? हाँ, क्योंकि हाँ, इसलिए कि व्यक्तित्व तो बनाने वाला एक ही है ना, इसलिए हूं का। अभी कभी कोई ने कान से सुना कि कोई आते हैं जो इनको टीचर बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। किनको टीचर बनाते हैं? इनको माने किनको? जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, ब्रह्मा के 5 मुख, 4 मुख, चतुरानन, पंचानन कहते हैं ना। तो क्या वो राहु के मुख हैं क्या? है कि धड़ है ही नहीं है? राहु के मुख तो नहीं है, धड़ भी है साथ में। तो ये कोई 5 व्यक्तित्व हैं, उनको टीचर बनाए हैं। क्या बनाए देते हैं? विश्व का मालिक बनाए देते हैं। कोई मंदिर में जाते हैं, विष्णु के मंदिर में जाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं। एक कोठरी में विष्णु रखा हुआ है, दूसरी कोठी में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा, मूर्ति रखी हुई है। तो उन मंदिरों में जाने वाले उन भक्तों को मालूम थोड़े ही पड़ता है विचारों को कि इस चित्र की, विष्णु की हम पूजा क्यों करते हैं। ये 4 भुजाओं वाला कोई आदमी होता है क्या? शिष्य की पूजा क्यों करते हैं? इनको इसको भला बादशाही किसने दे दी है? ये कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंचा बना? कितना ऊंचा है कि नंबरवार जो कम कलाओं वाले देवताएं होते हैं उन सब से ऊंचा
16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ऊंचा। कौन? विष्णु। वैकुंठ का जो विष्णु दिखाते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन वो वैकुंठ का अर्थ नहीं जानते। अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, इतना ऊंचा सुख, क्योंकि इतना ऊंचा बनते हैं तो उन्होंने कोई ऐसे कर्म तो किया है ना बच्ची। देखो, इस समय में जो भी मनुष्य हैं है, और जो भी जैसे जैसे भी कर्म करते हैं, आसुरी कर्म करते हैं या दैवी कर्म करते हैं, है? आसुरी कर्म करते हैं, कहेंगे विपरीत कर्म करते, विकर्म करते हैं। उनके किए हुए जो समझते हैं हमने अच्छा कर्म किया, दान दिया है, स्वाहा स्वाहा यज्ञ किया, तो क्या समझते हैं? हमने अच्छा कर्म किया। बाप कहते हैं वो सारे ही कर्म विकर्म बन जाते हैं, विपरीत कर्म बन जाते हैं। मैंने जो कर्म सिखाए थे है, गीता ज्ञान के द्वारा, उन कर्मों के विपरीत कर्म, श्रीमत के विपरीत कर्म हो जाते हैं। गीता का नाम देते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता। तो जो विकर्म हो जाते हैं वो तो सतयुग के देवताओं से टैली नहीं किए जा सकते। कहाँ विपरीत कर्म और कहाँ मैंने जो कर्म सिखलाए उसके अनुकूल कर्म, वो तो सतयुग में देवताओं के कर्म है। तो देखो, उन देवताओं के कर्म तो अकर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कारण है? कोई कारण का पता है क्या? हाँ, आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं, देहभान की स्थिति में रहकर कर्म नहीं करते हैं कि मैं देह हूं। क्या समझते हैं देवताएं अपने को? अपने को आत्मा समझते हैं ना। तो देखो, इस नारकीय दुनिया में जो नरों की बनाई हुई दुनिया है, मनुष्यों की, सब भिखारी। भले उनको बहुत ऊंचा माना जाता है, सप्तऋषि कह देते हैं, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं, भिखारी होते हैं या निर्विकारी क्लीन शेव देवता होते हैं। हाँ, वो जो भी कर्म करते हैं सब विपरीत कर्म। और वहां सतयुग में तो जो कर्म करते हैं वो सब अकर्म हो जाते हैं। माने कर्म किया किया न किया बराबर हो गया। न पुण्य कर्म बनता है देवताओं का और न पाप कर्म बनता है। समझे? वहां कोई होता ही नहीं है पाप कर्मों का खाता। कहां है? कहां? सतयुग में पाप कर्मों का कोई खाता, त्रेता में भी नहीं होता पाप कर्मों का खाता। त्रेता को भी स्वर्ग ही कहेंगे ना, स्वयं ही स्वर्ग कहेंगे। सुख दो कला कम हो जाता है। तो देखो, यहां तो इस नरक की दुनिया में विकर्म का है, खाता ही बनता है, और अकर्म का खाता बनता है? नहीं बनता है। जो भी कर्म करते हैं विपरीत कर्म का ही खाता बनता है।
पाप कर्म का बनता है। सो भी जो कर्म करते हैं वो अल्पकाल के सुख देने वाले कर्म करते हैं, है? दान धर्म करते हैं, है? कोई ने धर्मशाला बनाई, दान किया ना अपनी संपत्ति का धर्मशाला बनाने में, तो अगले जन्म में क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा उनको? अगले जन्म में एक जन्म के लिए उनको महल माड़ियां अटारियां मिल जाएंगी, या बहुत बड़ा किला मिल जाएगा, सुख देने वाला होगा। और विकर्म तो बहुत दुख देने वाले करते रहते हैं। क्या अच्छा दान धर्म का कर्म करते हैं, वो अल्पकाल का सुख मिलता है एक जन्म का, अगले जन्म में उसकी प्राप्ति हो जाती है। और जो विकर्म करते हैं, थोड़े करते हैं या ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं, दुख देने वाले कर्म करते हैं। तो दुख देने वाले कर्म करते हैं तो जो जमा होता है सिर के ऊपर, वो दुख का खाता ज्यादा जमा होता है, पाप का खाता जमा होता है, या सुख का खाता जमा होता है? जो भी अगला जन्म मिलेगा वो जास्ती दुखदाई मिलेगा या कम दुखदाई मिलेगा? जास्ती दुखदाई। तो बाप जो आकर के समझाते हैं, वो तो कोई समझा ही नहीं सकता। धर्म पिताएं भी आते हैं इस दुनिया में, वो ये बातें समझा सकते हैं क्या? कौन सी बातें? कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, और विकर्म किसे कहा जाता है, कोई नहीं समझाते हैं। बड़े से बड़े ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कितनी जनरेशन उनको आज फॉलो करती है या नहीं करती है? तो वो कोई भी आकर के ये गहराई की बातें नहीं समझाते। तो आगे भी बाप कहते थे, कब? पूर्व कल्पों में भी कहते थे, है। और आगे माने बेसिक ज्ञान जब सुनाते थे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा, तो भी कहते थे क्या? ये आसुरी संप्रदाय ने बहुत विघन डाले हैं। क्या? कौन कौन सी आसुरी संप्रदाय है? कौन कौन सी कैटेगरी बताई? पता है? पता ही नहीं। हाँ, कौन कौन सी कैटेगरी है? क्रिश्चियन आसुरी संप्रदाय है बस। अरे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस तो दुनिया में भरे पड़े हैं, वो तो दुनिया की बात हो गई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक ज्ञान में चल रहे हैं, वो ब्राह्मण है कि नहीं? ब्रह्मा की औलाद, हाँ, नंबरवार ब्राह्मण है। तो वो ज्यादा विघन डालने वाले हैं या दुनिया वाले ज्यादा विघन डालने वाले? बड़े विघन डालने वाले हैं साक्षात ईश्वर के कार्य में कौन होते हैं? बीके वाले। अच्छा, पीवी के वाले नहीं। जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो ज्यादा विघन डालने वाले होते हैं, ये बीके वाले होते हैं। अरे बीके वालों ने तो कोई मुकाबला नहीं कर पाया। क्या? एडवांस पार्टी का कब तक? 1998 तक भी कोई मुकाबला करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नुकसान कब पहुंचाया? जब पहुंचाया जब एडवांस ज्ञान में चलने वाले हाँ, वो विरोधी बन पड़े। बने कि नहीं? हाँ। तो ये एडवांस ज्ञान में चलने वाले जो अपन को समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी,
इनमें भी ऐसे ऐसे हैं जो बाबा कहते हैं, बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो बिगन डालने वाले तो यहां देखो। बाचा चलाएंगे तो धमकी वाली बाचा चलाएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और चलाते हैं कि नहीं? हाँ चलाते हैं। और फिर बाचा में बात आएगी मनसा से बाहर है तो करुणा में भी आ सकती है या नहीं आएगी? या नहीं आएगी। तो ये आसुरी संप्रदायों ने बहुत ये कह करके इशारा किस तरफ किया है? अरे ब्राह्मणों की तरफ इशारा किया होगा ना। हाँ तो 68 की वाणी है, उस समय जो ब्राह्मण बैठे थे उन्हीं की तरफ इशारा किया है। इन्होंने बहुत विघन डाले। इन बेसिक ब्राह्मणों में से ही वो एडवांस वाले ब्राह्मण निकलते हैं ना। हाँ? वो फिर सबके बीज रूप बाप है या नहीं है? बीके वालों के भी बीज रूप बाप है। ये तो बच्चे हो गए, बच्चों में ज्यादा ताकत होती है या बाप में ज्यादा ताकत होती है? देवताओं में ज्यादा ताकत होती है या देवताओं को भी जन्म देने वाले जो पितर हुए, पितरों की भी तो पूजा देवताओं जैसे करते हैं ना। हाँ उनमें ज्यादा ताकत होती है। हाँ, कहेंगे पितरों में तो ज्यादा ताकत होती, पितर पुराने हो गए। तो अभी भी देखो कौन सा सन चल रहा है? कौन सा सन चल रहा है? 2020 चल रहा है। हाँ जौलाई चल रही, अभी भी विघन डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? डाल रहे हैं कि नहीं? अभी भी डाल रहे हैं। बाचा की धमकियों द्वारा विघन डाल रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखो विघन डालते हैं ना। अरे ये शिव शंकर भोलेनाथ के बच्चे अलग है। क्या कहा? किससे अलग है? इन विघन डालने वालों के मुकाबले, आसुरी संप्रदाय के मुकाबले कैसे अलग है? कौन सा सुख भोगने वाले हैं? शिव शंकर भोलेनाथ के जो अलग बच्चे हैं वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं। हाँ ये कोई भी इंद्रिय का विकर्म पाप कर्म नहीं करते। वाचा से भी जो कुछ बोला जाता है उससे पाप कर्म बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता है? बनता है, क्योंकि वाचा भी तो देह का अंग है, देह से निकलती है ना। हाँ और जो मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, वो कोई देह का अंग है? देह का अंग नहीं, वो तो अनंग। अरे कहते हैं ना हो ये काम अनंग। जो कामना करने वाला मन है ना वो क्या रूप धारण कर लेगा स्वर्ग में, देवताओं की दुनिया में? अनंग। वो दुर्योधन दुशासन ने जो दैवी सृष्टि में पुरुष होंगे ना कि नहीं होंगे, सुधरे हुए मनुष्य होंगे, तो उनको वो अंग होगा दुर्योधन दुशासन को। वहां दुर्योधन दुशासन होते ही नहीं। क्यों? कि उनको वो अंग होता ही। तो ये कोई भी किसी को भी समझाओ तो वो समझ जाएंगे। दुनिया वालों को समझाओ वो भी समझ जाएंगे, बीके वालों को समझाओ वो भी समझ जाएंगे, और पीवी के वाले जो हैं भले वाचा के भी कर्म करते हैं या ये भी धमकी देते हैं क्या कि हम कर्मेंद्रियों से भी ऐसे कर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ मान लो
ब्रह्मा कुमारियों को भगाते हैं कीचक है, तो उनके साथ क्या कर्म करेंगे भगाने वाले? मूतपलीती कर्म करेंगे या देवताई कर्म करेंगे? हा? तो देखो इनको समझाओ, किनको? दुनिया वालों को भी समझाओ, बीके वालों को भी समझाओ, और पीवी के जो नाम धरे बैठे हैं उनको भी समझाओ है कि ये शिव निराकार है। क्या कहा? जिसे तुम कहते हो शिव बाबा, निराकार है या नहीं है? जिसे तुम समझते हो कि साकार शरीरधारी है, वो साकार शरीरधारी भी तुम्हारे मुकाबले ज्यादा निराकारी स्टेज में टिकने वाला है या कम टिकने वाला है? ज्यादा निराकारी। जो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन करने वाला आकारी, और 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाला साकारी। तो वो समझ जाएंगे कि शिव क्या है। शिव तो निराकार है। वो शंकर है, अरे वो तो 24 घंटे सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं, नाग बलाओं वाला। क्या क्या धारण किए हुए है? अरे गले में वो वासुकी नाग लपटा हुआ है। गीता में कहा ना, नागा नाम वासुकी हम। नागों में मैं क्या हूं? मैं वासुकी नाग हूं, नागों का भी राजा। अनंतनाग कह दो। जिसके अंदर विषय विकारों का अंत ही नहीं है, वो शंकर के गले में पड़ा हुआ है। समझा? गले पड़ गया। जहां जहां वो राम वाली आत्मा जो वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर के रूप में पार्ट बजाए रही होगी, बजाए रही होगी कि नहीं, उसके गले में वो नीलांबर पड़ा हुआ। क्यों नीलांबर नाम दिया? अंबर माने कपड़ा, अंबर माने आकाश। आकाश नीला होता है ना। हाँ, उस आकाश में सारे शब्द भरे हुए हैं। नहीं, सारे शब्द, हिंदी हो अंग्रेजी हो कोई भी भाषा के शब्द सारे आकाश में भरे पड़े। लेकिन बाप कहते हैं मैं जो है उस आकाश कहो है, उसका जो अंग कहो कान, जिससे शब्द सुने जाते हैं कि नहीं? हाँ, उस कान में सारे शब्द, जीवन के सारे सुने हुए शब्द भरे रहते हैं ना। हाँ, तो वो कान कहो, कर्ण कहो, कर्णाकाश कहो, तो वो कर्णाकाश कहो, दादा लेखराज ब्रह्मा कहो। है? वो सिर्फ शब्द बोलता है कि उनके अर्थ भी समझता है? हाँ, सिर्फ शब्द बोलता है, समझता तो कुछ बच्चा बुद्धि है ना। वो सतयुग में पहले जन्म में कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाली आत्मा है ना। तो बच्चा बुद्धि उसकी यादगार मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाते हैं या राम की तरह बड़ा रूप में दिखाते हैं। जिस राम के लिए बाबा कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, कहा कि नहीं? हाँ, तो देखो वो शंकर तो वो सूक्ष्म वतन में जो दिखलाते हैं चित्रों में, यादगार दिखाते हैं ना, वो नागबलाओं वाला दिखाते हैं कि नहीं? 5 नाग दिखाए हैं शरीर में। क्या? गले में वासुकी नाग दिखाते हैं, सर के ऊपर अहंकारी नाग दिखाते हैं, दोनों बाहों में क्रोधी और लोभी मां दिखाते हैं, है ना? हाँ, क्रोध करते हैं, मारामारी करते हैं तो कौन सा हाथ ज्यादा चलाएंगे? दोनों ही हाथ चलाते हैं।
दायां हाथ भी चलाते हैं, बायां हाथ भी चलाते हैं। तो देखो लोभी है, भीख मांगते रहते हैं। जो लोभी होंगे तो भीख मांगेंगे कि नहीं? भीख मांगते रहते हैं। चलो, तो जो भीख मांगते हैं वो हाथ पसारेंगे कि नहीं? लेने का हाथ पसारेंगे या दाता का? दाता का हाथ होने, देने वाला होगा लेने वाला होगा? लेने वाला होगा ना। तो देखो शंकर वो तो सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं नाग बलावल। कैसे कैसे नाग हैं? कोई भिखमंगे हैं, कोई अहंकारी सर के ऊपर दिखाए हैं, कोई दाएं बाह में, कोई बाईं बाह में, और कोई काम विकार के बड़े ते बड़े बड़े महारथी है, कमर में दिखाई जाते हैं। काम विकार कहाँ भोगा जाता है? कमर से उछलते हैं ना। हाँ, तो देखो ये जो नाग बलाएं दिखाए हैं वो शंकर को इस समय की यादगार दिखाए हैं। वो चारों तरफ से चिपकते हैं कि नहीं शंकर जी को, लेकिन वो मस्त रहता है, उनकी परवाह करता है या अपने रास्ते चलता रहता है? अपने रास्ते आराम से चलता है, बेधड़क होकर के। क्यों? क्या समझता है? अरे परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर किसकी परवाह? नागवालाओं की परवाह करेगा? हा? तो देखो उनकी एक्टिविटी अलग है। किनकी? अरे एक अक्षर लिख दो भाई, हा? धमकी की? हा? अरे शंकर की बात हो रही है, शंकर की एक्टिविटी अलग है। हाँ, ऐसे थोड़े ही कहेगा है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक ही होते हैं। बाबा तो तुम बच्चों को बता दिया है, शिव बाबा को कहेंगे प्रेसिडेंट। क्या? हाँ, तुम बच्चों में कोई प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई एमपी, कोई एमएलए हो सकते हैं। हाँ। बाकी जज तो तुम साहब बच्चों को बताया, जज करो, बाप राइट कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं। सोलो। और देखो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। क्या कहा? जैसे प्रेसिडेंट एक शिव बाबा के दो व्यक्तित्व, दो पर्सनालिटीज, दो हैं नहीं? ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर एक ही, वो दुनिया में एक ही होता है या बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं ना। और प्रेसिडेंट को बड़ा कहेंगे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को उनकी एक्टिविटी अलग होती है। प्रेसिडेंट को बड़ा कहते हैं, बड़ा मानते हैं। बड़ा घर किसको देते हैं रहने के लिए? प्रेसिडेंट को बड़ा घर देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को? हाँ, प्राइम मिनिस्टर को होता ना बड़ा घर थोड़ा ही दिया जाता है। हाँ? तो उनकी एक्टिविटी अलग है, प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटी अलग। भले शिव शंकर कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुम शिव शंकर को अलग क्यों करते हो? किनसे पूछना चाहिए? उनसे माने किनसे? अरे दुनिया वाले भी अलग करते हैं कि नहीं? शास्त्रों में शिव और शंकर को अलग ही मानते हैं ना, उनसे भी पूछो। और बीके वाले शिव को और शंकर को प्रैक्टिकल में अलग करते हैं या नहीं? है? शंकर पार्टी अलग कहते हैं ना, या शिव की पार्टी कहते हैं? अपन को समझते हैं हम शिव की पार्टी हैं, शिव का बनाया हुआ संगठन में है। और
एडवांस वालों को क्या कहते हैं? एडवांस वालों को कहते हैं ये शंकर पार्टी है, कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो देखो भले कहते हैं शिव शंकर, उनसे पूछना चाहिए तुम शिव शंकर को क्यों अलग कहते हो? है कि शिव अलग है, शंकर अलग है? अरे शंकर कहाँ है? कहाँ है बताओ? कहते हैं शंकर पार्टी में होगा। अरे शंकर पार्टी में कोई तो होगा, सो बताओ ना कौन है? बता पाएंगे? हैं? बता ही नहीं सकते। शंकर कहाँ है? अरे वो क्या है? शंकर क्या है? अरे चरिया खरिया है या नहीं है? बताओ। अरे शंकर चरिया खरिया है या नहीं? अरे चरिया है। चरिया खरिया जानते हैं किसे कहा जाता है? वो नहीं जानते, जीभ लपकाई दिया। चरिया खरिया पागल को कहा जाता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है? हाँ, तो पागल है क्या? गल माने बात, पा माने पाली, उसने कुछ बात पाली है तो बस कुछ भी बोलता रहता है। दो दो बातें बोलता है कि नहीं? है नहीं बोलता। अच्छा, ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करके बोलती नहीं है? शंकर के माथे पे चंद्रमा नहीं दिखाते हैं? दो बातें बोलती कि नहीं? अरे बाबा ने बताया ना, भूत प्रेत की पहचान क्या है? सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं, उनकी पहचान क्या है? बोले हाँ, दो दो बातें करेंगे। तो दो दो बातें करते हैं तो चलिया भरिया भूत प्रेत पागल जैसा दो दो बातें करने वाला हुआ ना। अभी एक बात, अभी दूसरी बात पलट देता है। हाँ? ऐसे करता है कि नहीं? हाँ, हाँ, तुम्हारे जैसे दूसरे भी हैं। क्या कहा? हाँ? जब जो रुद्रमाला का जो हेड कहा जाता है, महारुद्र कहते हैं ना शंकर को, तो जब वो हेड है वो ही ऐसा है तो तुम क्या चरिया खरिया नहीं बने हो? तुम चरिया खर्चिया हो या नहीं हो? हाँ, तुम सब चरिया खरिया हो। तुम्हारे जैसे दूसरे भी हैं। दूसरे कौन? वो बी के वाले भी क्या हैं? है? अरे वो शिवानी जो इतने लेक्चर दे रही है मीडिया में, वो क्या है? वो भी चरिया खरिया है। दूसरे भी हैं। और फिर बाहर की दुनिया वाले को रावण संप्रदाय है, बीके में भी है, पीवीके में भी है, और बाहर की दुनिया में भी है कि नहीं? तो ये जो रावण संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय, वो जो समझ में आते हैं उनको समझते हैं कि ये रावण है। अपने को राम संप्रदाय समझते हैं। अभी तुम और ही रावण होंगे। क्या कहा है? किसको बोलना है? किसको बोला? किसको बोला? अभी तुम और ही रावण संप्रदाय होंगे। अरे बी के हो चाहे पीवी के हो चाहे दुनिया वाले हो, अभी और ही रावण संप्रदाय बनेंगे। है? परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? और ही बढ़ने वाला है, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अरे तुमको राम संप्रदाय में आना ही नहीं होगा, है? तो तुम अभी जो बाबा बातें समझाते हैं वो तुम नहीं समझते हो। है? हाँ, चाहे पीवी के में रावण संप्रदाय वाले हो तुम,
चाहे बी के में तुम रावण संप्रदाय वाले ब्राह्मण हो। रावण ब्राह्मण तो था ना, उसका संप्रदाय भी ब्राह्मणों का ही होगा ना। हाँ, तो कोई भी हो, लेकिन नहीं जिनको तुम ब्राह्मणों में से किसी को आना होगा राम संप्रदाय में, तो उसकी निशानी क्या बताई? अरे अभी बताई भूल गए, समझेंगे ही नहीं जो बात समझाते हैं, उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। कहेंगे ये बात शिव की, ये शिव की आत्मा बोलती है, ये देहधारी की आत्मा बोलती है, ये देहधारी का डायरेक्शन है, ब्रह्मा का डायरेक्शन है, ये शिव का डायरेक्शन है। तो समझ में आया? बाबा कहते हैं तुम क्या समझो? तुम हमेशा यही समझो कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। अगर कुछ ये ब्रह्मा के द्वारा उलट पुलट बोल भी दिया गया तो क्या करूंगा? मैं आकर के उसको ठीक कर दूंगा। तो उनको क्या करें जिनकी समझ में नहीं आ रहा है? इतना समझाते आ रहे हैं कितने साल से, इतना माने कितने साल से समझाते आ रहे हैं? 80 से समझाते आ रहे हैं। 80? कौन सा 80? 2080 या 1980 या उससे पीछे वाला 1700 1680 है? कब से समझाते आ रहे हैं? हाँ, जब से बाप माँ के रूप में पार्ट बजाते रहे, फिर बाप ने टीचर के रूप में पार्ट बजाते हैं। कब से? बेसिक टीचर या ऊंची कक्षाओं का टीचर, कॉलेज का टीचर है? हाँ, बताया ना, एडवांस नॉलेज ही माने, एडवांस ज्ञान माने ऊंची नॉलेज। अरे बेसिक नॉलेज तो घर में बैठने वाली बच्चों की जो अम्मा है वो भी समझा लेती कि नहीं? नाम ही है ब्रह्मा। अब बड़ी अम्मा हो या छोटी अम्मा हो या मझली अम्माएं हो, वो बच्चों को बेसिक नॉलेज समझाती हैं कि नहीं? समझाती हैं। घर बैठने वाली माताएं भी बेसिक नॉलेज तो बच्चों को समझा सकती हैं, लेकिन ऊंची ऊंची कक्षाओं की जो एडवांस ज्ञान है वो तो फिर सुप्रीम टीचर है ऊंचते ऊंच इस दुनिया में, जो आकर के समझाते हैं। उससे ऊंचा तो कोई टीचर है ही नहीं। तो जो नहीं समझते हैं उस सुप्रीम टीचर की समझाने को, तो उनके लिए क्या कहें? चाहे वो दुनिया में हो, चाहे बीके में हो, चाहे पीबीके में हो, बच्चे नहीं समझते हैं तो उनको क्या कहेंगे? दैवी संप्रदाय या आसुरी संप्रदाय? क्या कहेंगे? आसुरी संप्रदाय कहेंगे। अब ये आसुर क्या करते हैं? बताओ। वो पत्थर मारी भाषा बोलेंगे कि नहीं? हाँ, और क्या करेंगे? गालियां देंगे। गालियां चिपक जाती हैं क्या? है? जो समझदार बच्चे होंगे वो तो बाबा की बात समझ जाएंगे कि भाई कोई कितना भी पत्थर मारे, पत्थर मारी भाषा में बोले, लेकिन तुमको एक कान से सुनना है, हियर नो इविल, दूसरे कान से निकाल देना। भले कोई गालियां देता, आमने सामने से गालियां देता है, तुम क्या करो? कोई देता है तुम लो ही नहीं। ये तो लेने वाले के ऊपर है, लेना है या नहीं लेना है। तो देखो क्यों पत्थर मारेंगे, क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि ये तमो प्रधान बने पड़े। दुनिया वाले भी तमो प्रधान बने पड़े हैं, बीके वाले भी तमो प्रधान बने पड़े हैं, एडवांस वाले भी
सब A to Z सब तमो प्रधान बने, नहीं? हाँ, बिल्कुल ही एकदम तमो प्रधान है इस समय में। किस समय में? है? जिस समय में भी ये जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है ना, सच्ची सच्ची, जिस समय में भी पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाती है कि नहीं? हाँ, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन, ब्रह्मा की वाणी, वेदवाणी पत्थर की लकीर है। तो नहीं समझते हैं तो कहेंगे आसुरी संप्रदाय, एकदम तमो प्रधान। इसलिए इस समय में बाप ने आकर के कहा है। किस समय में? है ही पुरुषोत्तम संगम युग के समय में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि वाले 100 साल के संगम के समय में बाप ने आकर के कहा ये आसुरी संप्रदाय है। क्या करती है ये आसुरी संप्रदाय? है क्या करती है? इसे ज्ञान यज्ञ में विघन डाल दी है। मनसा से भी वाइब्रेशन ऐसे निकालेंगे विघन डालने वाले, फिर वाचा में निकलता है। वाचा मनसा के बाद वाइब्रेशन बाहर निकलता है कि नहीं? तो वाचा में निकलता है। तो वाणी से भी वो पत्थर मारते हैं। कोई से भी बात करेंगे तो मीठी बात करेंगे या पत्थर मारने वाली बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, है? क्रोध में आकर बोलेंगे या मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, नहीं? तो ये रावण संप्रदाय है जो विघन डालती है, क्योंकि इनमें बड़ा देह अभिमान है। क्या? काय का अभिमान? देह का अभिमान। मैं कौन हूं? मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। क्या है या नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील में? चाहे दुनिया में वाला हो, चाहे एडवांस में हो, और चाहे बेसिक नॉलेज में वो लालजी नाम का कोई है। क्या? लालचंद नाम का सुप्रीम कोर्ट का वकील। तो ये सब आसुरी संप्रदाय हैं या दैवी संप्रदाय हैं? जो पत्थर मारने वाली भाषाएं बोलते हैं और जो गालियां देते हैं, मुख से गालियां ही गालियां। काम भी है इनमें, क्रोध भी है। क्या? अगर ये ऐसी क्रोध वाली भाषा बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? बाबा ने तो बता दिया, जिनमें क्रोध है उनमें काम विकार का अंश भी जरूर होगा और लोभ भी है। लोभ की वासना पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं? तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। अरे हमें ये चीज लेने के अधिकारी हैं, हमें देना है, देंगे नहीं देंगे तो हम हड़कंप मचाएंगे, दम चक्कर मचाएंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं बोलते? अरे हर सेंटर में बैठे हुए हैं ऐसे। हाँ, मांग करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। अरे तुम्हें जो कुछ भी यज्ञ में करना है कर भैया वाला अपनी छाण बिरानी आस। तुम जितना करोगे उतना तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि भीख मांग मांग के भक्ति करनी है? तो देखो, लोभ भी है, अरे सब है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। मोह किसके साथ? कोई देहदारी के साथ मोह होता है कि नहीं? वस्तुओं के साथ मोह होता है नहीं? मकान के साथ मोह होता है नहीं? अरे भाई झोपड़ी में रहने को मिलेगा तो पसंद नहीं करेंगे, बढ़िया सा मकान में रहने को मिलेगा तो पसंद करेंगे। तो बढ़िया मकान में मोह है या झोपड़ी में मोह? क्या कहेंगे? बढ़िया मकान में मोह है, तब ऐसी बातें करते हैं।
तो लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार, पांचों ही विकार इनमें है। किन में? इन आसुरी संप्रदाय में जो पत्थर मारी भाषा बोलते हैं और गालियां जैसे देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है विकारी। 5 विकारों वाले विकारी। और ये देखो लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। ये क्या है? इनको क्या टाइटल देते हैं? इनके क्या विशेषण है? इनके विशेषण ही है, बाबा ने बताई दिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। इनके ये और आसुरों के इनके बिल्कुल विपरीत गुण, अवगुण। तो देखो निर्विकारी कितना ऊंच पद है इनका। आदि लक्ष्मी आदि नारायण का कितना ऊंच पद, जिससे ऊंचा पद और दुनिया में कोई होता ही नहीं, न कभी हुआ है और न कभी चारों युगों में होगा। जितना ऊंच पद है ये पुरुषोत्तम संगम युग में पाते हैं। कौन सा पद भूल गए? अरे भारत में तो बड़े बड़े मंदिर माने जाते हैं, उनका बहुत मान मर्तबा है। काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ, सारे जगत का नाम। कौन से युग में बनते हैं? प्रैक्टिकल में सतयुग में बनते हैं, त्रेता में बनते हैं, द्वापर में बनते हैं, हाँ संगम युग में बनते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में। हाँ तो देखो हे निर्विकारी बनने वाले विश्व के मालिक, विश्व पिता कहो, विश्व के मालिक कहो, इनका कितना ऊंच पद है। हाँ अभी देखो ऊंच पद इनका कितना है, लेकिन अभी क्या है? अभी ये कितने विकारी हैं। अभी क्या है? अभी विकारी है या निर्विकारी है? विकारी है। कितना? कितना माने कितना? परसेंटेज बताओ। कितना है और अभी कितना बनना है? बनना है आगे चल के कि नहीं? अभी भविष्य में और तमो प्रधान बनेंगे तो कितना परसेंटेज में बनेंगे? है कितना विकारी? 100% विकारी। कौन बनेंगे? 100% विकारी कौन बनेंगे? बनेंगे है? कोई नाम मालूम है कौन कौन बनेंगे 100% विकारी? कौन बनेंगे? असुर बनेंगे। बहुत है असुर तो, माने सारे ही 100% बनेंगे। एक बनेगा 100% विकारी। अच्छा विकारी माने बहुत दुख देने वाला। दुख देना विकार है ना? है? जो 100% विकारी, 100% निर्विकारी, वो तो बाद में बनेंगे। अभी की बात हो रही है। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बताया और भी तमो प्रधान बनेंगे। तीनों दुनिया की बात कर दी, एडवांस दुनिया की भी बात कर दी, ब्राह्मणों की दुनिया, बेसिक ब्राह्मणों की भी बात कर दी, और बाहर की जो बड़ी दुनिया है 500-700 करोड़ की, उसकी भी बात कर दी। हाँ अभी यही देखो कहाँ यही माने जहां बाबा बैठते होंगे वहां की बात, बीके में 68 की बात, पीवीके में जहां कहीं बाबा होंगे। अरे कोई तो मुकर्रर अर्थ में होंगे ना, तो जहां कहीं भी होंगे देखो। अभी देखो, अभी माने आज की तारीख में देखो, आज के अभी के टाइम पे देखो, देखेंगे
तो क्या देखने में आएगा? है? तुम बैठे हो, है? तुम बच्चे भी बैठे हो कि नहीं? तो खुद ही जानते हो, अपने अपने अंदर की बात सब जानते हैं कि हम कितने विकारी हैं, विकारी हैं कि नहीं है। हाँ देखो, खुद ही जानते हो हम कितने विकारी। हाँ, क्यों विकारी है? कारण, कुछ कारण होगा ना। वो कारण बताओ। बाबा फौरन नोटिस जारी कर देते हैं, कारण बताओ, नोटिस जारी है। देवानी के कारण विकार, संग के रंग से विकारी है। इस जीवन में तुमको किसका संग लग गया जो विकारी बनते? कहते संग के रंग से विकारी। अरे मूल कारण है विकार से पैदा हुए हो। क्या कारण बताया है? विकार से पैदा हुए, मूत पलीती बन करके। तुम्हारे माँ बाप मूत पलीती बने तो उनसे ही पैदा हुए या नहीं पैदा हुए? तो जो विकार से पैदा होते हैं वो जरूर विकारी होते हैं। सन्यासी काहे से पैदा होते हैं? वो अपन को सब पवित्र समझते हैं, लेकिन पवित्र होते हैं मनसा में। मनसा में गंदे संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? हाँ, मन कंट्रोल में रहता है, मन कंट्रोल में नहीं रहता। तो क्या करते हैं? आसन लगाएंगे, उल्टे शीर्ष आसन पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हैं कि नहीं? हाँ, उल्टे पलटे आसन लगाते हैं शरीर के, देह के देहभान बढ़ाने वाले। और फिर क्या करते हैं? श्वास प्रश्वास, श्वास को रोकते हैं। ये भी तो अंग का कर्म करते हैं ना। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, तो नाक का अंग का कर्म हुआ ना। है तो देखो ये सब क्या है? ये देह के अंगों को काम करेंगे तो उनसे देहभान बढ़ेगा या घटेगा? तुम बच्चों को भी कहते हैं क्या? एक तो कर्मणा सेवा होती है और एक वाचा सेवा उससे ऊंची होती है, और उससे भी ऊंची है मनसा सेवा होती है। मन से जो सेवा करेंगे ना, मन बुद्धि मन किसको कहा जाता है? मन माने दिल, माने दिल लगाकर जो सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा? है? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ही देखो अपने अंदर कितने विकारी हो। हाँ, कारण बता दिया क्यों विकारी हो। हाँ? क्या कारण बताया? हाँ, विकार से पैदा होते हो। अब ये बेचारे विकार से तो नहीं पैदा होते हैं। कौन? ये बेचारे। कौन बेचारे? ये माने लक्ष्मी नारायण। बेचारे क्यों कह दिए? इनको बेचारे क्यों कह दिया? ये बेचारे अभी बेचारे हैं या निर्विचारी है? अभी क्या है? ये भी, ये लक्ष्मी नारायण जिनका चित्र तुम सामने देखते हो, ये अभी क्या है? अभी विचारे हैं या नहीं विचारे हैं? निर्विचार बने हैं। कोई विचार मनोबुद्धि में नहीं चलता, अभी तो चलता है ना। हाँ, तो बताया। अब ये विचारे लक्ष्मी नारायण, जब भी लक्ष्मी नारायण का टाइटल इनको पक्का पक्का मिलता है, सारी दुनिया मानेगी विश्व के मालिक को, आदि नारायण को, आदम को, कि हाँ ये आदम की आत्माएं हैं, हाँ आदि देवी की आत्माएं हैं। तो क्या कहेंगे? उस समय इनको कहेंगे कि ये विकार से पैदा हुए हैं। काहे से पैदा हुए? अरे विकारी इंद्रियां, जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं, उन भ्रष्ट इंद्रियों के विकार से पैदा हुए, मूत पलीती बनते हुए पैदा हुए, या मुख के सुनाए हुए ज्ञान से पैदा हुए?
मुखवंशावली बने या कुखवंशावली बने? गोद से पैदा हुए, गोद की इंद्रियों से पैदा हुए, या ज्ञान से पैदा? ज्ञान मन बुद्धि का विषय है ना। हाँ, तो देखो, जब विकार से पैदा होते हैं तो इनको कहा जाता है विकार से पैदा होना, क्योंकि फिर संन्यास करते हैं। जब सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, संपूर्ण त्याग करते हैं, माना तन की इंद्रियों से भी संपूर्ण त्याग है, और वाचा से भी संपूर्ण त्याग, धन से भी संपूर्ण त्याग, तन से, मन से, धन से संपूर्ण इस दुनिया का त्याग कर देते हैं, तो कहेंगे पक्के सन्यासी। कौन करते हैं ऐसा 100% त्याग? कौन करता है बताओ? कोई करता है कि नहीं? हाँ, शिव करते हैं। शिव तो बिंदी का नाम है, वो तो सदा ही सन्यासी है कि उसको सन्यास करने वो करता है। अरे वो कुछ करता धरता है? हाँ, शंकर के लिए कहा जाता है क्या कि वो तो नंगा, बाबा ने देखो त्रिमूर्ति के चित्र में नंगा बैठा है ना। नंगा बैठा है माने कपड़ा लेता है दुनियावी कि नहीं? कुछ खाता पीता है? खाता पीने, खाने पीने की उसको दरकार रहती है? नहीं रहती। अरे बाबा ने तो बच्चों को समझाया हुआ है ना कि तुम बच्चे नंबरवार हो। इस दुनिया का जो खाना पीना भोजन है वो दुनियावी भोजन है कि स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, परमधाम से नीचे गिर रहा है। वो जब तक लेते रहेंगे तब तक देवान पूरा छूटेगा? छूटेगा? नहीं छूटेगा। चाहे कच्चा खाओ चाहे पक्का खाओ, क्या वो देवान छूटने वाला नहीं है। देवान नहीं छूटेगा तो बीमारियां छूटेगी? बीमारियां भी नहीं छूटेगी। तो बाप कहते हैं कि जो ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, उनमें भी ये तो दो अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है, एक नहीं बनेंगे। हाँ, ये मन बुद्धि से ये दुनिया को, देह की दुनिया को छोड़ करके एक बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या वो रूप कौन सा है? उसका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु रूप बनेंगे ना। हाँ, तो ये जो 5 आत्माएं हैं, 5 मुख के रूप में दिखाई जाती हैं, चतुरानन कहो या पंचानन कहो, ये 5 मुखधारी आत्माएं, इनके स्वभाव संस्कार मन बुद्धि से मिलकर के एक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जो एक बोलेगा वही दूसरे बोलेगा। जिस रास्ते पर एक चलेगा उसी रास्ते पर दूसरा भी पीछे पीछे चलेगा नहीं? चलेगा। तो देखो, मन से, वचन से, कर्म से है ये निर्विकारी बनते हैं। और कैसे निर्विकारी? संपूर्ण सन्यासी। इस दुनिया को छोड़ देते हैं या ग्रहण करके रखते हैं, तन से, मन से, धन से, है छोड़ देता है। फिर भी नंबरवार कहेंगे 5 मुखों को या एक जैसा कहेंगे? है नंबरवार कहेंगे। हाँ, तो नंबर का बार कहेंगे तो जरूर कहा जाएगा कि जन्म किससे लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? है ये जो 5 बताए, 5 मुख है, ये किससे जन्म लेते हैं? नहीं पता।
अरे सारी दुनिया किससे जन्म लेती है? लिखो, एक अक्षर लिखो। सारी दुनिया शिव बाबा से जन्म लेती है। 500 करोड़ शिव बाबा से जन्म लेते हैं। 500 करोड़ में बड़े बड़े दुखदाई नहीं है। सब राक्षस हैं कि सब देवता हैं? प्रजापिता से जन्म लेते हैं। सारी दुनिया इस समय में मां से जन्म लेती है, माता से जन्म लेती है। और ये जो 5 हैं ये भी किससे जन्म लेते हैं? अरे परम ब्रह्म से जन्म लेते हैं। तो वो परम ब्रह्म, ब्रह्मा, परम ब्रह्मा नाम दो, बड़े के बड़ी माता कहो, वो एक है या 2-4 हैं? एक है। कौन सी आत्मा के लिए बोला गया परम ब्रह्म एक है? परा प्रकृति एक है, परम ब्रह्म। उससे ऊंचा पाठ बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। शिव वो परम ब्रह्म अम्मा है। अरे अम्मा है तो काय के लिए इस दुनिया में आता है? अम्मा को ढूंढने के लिए आता है कि नहीं है? कहता है मुझे अम्मा चाहिए। जिसमें भी प्रवेश करता है तो क्या नाम देता है? ब्रह्मा। तो शिव ब्रह्मा है। शिव की आत्मा को ब्रह्मा कहेंगे। जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसी के लिए कहेंगे क्या? ब्रह्मा। जिसके नाम पर दुनिया का बड़े ते बड़ा खून की नदियां बहाने वाला युद्ध हुआ। उससे बड़ा दुनिया में कोई युद्ध होता ही नरसंहार करने वाला, खून खार, खून की नदियां बहाने वाला युद्ध न कभी हुआ है न कभी होता है। कल कौन सा युद्ध? महाभारत। भारत के ऊपर वो युद्ध का नाम पड़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ। तो देखो ये भी पहले सन्यासी थे या नहीं थे? नंबरवार सन्यासी थे। उनमें कोई अव्वल नंबर भी था। कहते हैं ना अल्लाह अव्वल दीन। जिसने अव्वल नंबर के सनातन धर्म की स्थापना की है वही आत्मा जो निमित्त बनती है, तो वो अव्वल नंबर का सन्यासी भी बनती है। किसके समान? किसके समान सन्यासी? हाँ, शिव समान सन्यासी बनती है। सन्यास करते हैं। ओम शांति।